ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डाटा को रीड कैसे करते हैं, एक्चुअल में ओवाइड और जो चेंजिंग डाटा होता है उसको किस तरह से स्टडी करा जाता है। ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी ना, ये कभी जो हम आज सीखने वाले ये कहीं पे भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, कभी आपने स्टडी करा नहीं होगा और ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है। मतलब जो भी आपको चीज़ें डाटा रीडिंग सिखाने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के मेरे पास लाइव ट्रेडिंग की रिकॉर्डिंग्स है, लगभग 1 साल की रिकॉर्डिंग है जो मेरे पेड कोर्स मेंबर्स को मैं सभी चीज़ें सिखाता था। इसके रिजल्ट्स हो, बाकी चीज़ें आप इंस्टाग्राम्स हो, टेलीग्राम्स हो या मेरे ट्रेडिंग एक्यूरेसीज को आपको देखने के लिए मिल ही रहे होंगे और डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी डेवलप करवाएंगे। देखो, जब भी आप चार्ट्स को रीड करते हो और डेफिनेटली ये आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर चेंजेस करवा सकता है, तो ये स्टडी करना। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो है जो देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के देखो, टाइम निकाल के समझना, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत डीप में स्टडी करने वाली। नोट्स लेना, हम 9 टाइप्स ऑफ डाटा सीखेंगे, लाइव मार्केट में किस तरह से इंप्लीट करते हैं, ये सभी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं वीडियो के ऊपर, डाटा को किस तरह से रीड करा जाए। मैं आपको पहली चीज बता दूं, डाटा को रीड करने वाले तो हम वेबसाइट का यूज करेंगे, एओसी वेबसाइट। तो एओसी वेबसाइट क्या होती है, किस तरह से रीड करा जाता है, किस तरह से डाटा फॉर्म होता है, ये सभी चीजों के टॉपिक के ऊपर आते हैं। चलो आते हैं पॉइंट के ऊपर। जब भी हमें डाटा को रीड करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारे गूगल पे जाना है, गूगल पे डालना है आपको एओसी या एडवांस चेन कैलकुलेटर, ये आपको डालना है। आप एडवांस ऑप्शन चेन डालोगे, एओसी डालोगे, निफ्टी चेन डॉट इन डालोगे तो ये वेबसाइट आपको ओपन होती है देखने के लिए मिलेगी। इसके और आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेड वेबसाइट है, पहली चीज याद रखना। तो ये जो वेबसाइट है वो पेड वेबसाइट है। हम इसके वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जस्ट फॉर अ मिनट। तो आप इस वेबसाइट एओसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से वेबसाइट ओपन होती है देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से आपको लॉगिन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको सिनारोज देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग सिनारो क्या है, यहाँ पे लिखा गया है लाइव ऑप्शन चेन, हिस्टोरिकल डाटा। आप इनके व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो, इनके थ्रू अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। बट इनका जो डाटा रीडिंग का तरीका अलग है और हमारा डाटा रीडिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। याद रखना, हम सेम सेम नहीं सिखा रहा। आप इनके भी एप्लीकेशंस के ऊपर जाओगे तो ये जो अलग डाटा सिखाते हैं, मेरा जो डाटा रीडिंग का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, वो आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको समझना पड़ेगा उस डाटा को हम किस तरह से रीड करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको लाइव ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है। ये पहली चीज, ये तभी ओपन होगा जब इसका पेड सब्सक्रिप्शन लोगे। तो पेड सब्सक्रिप्शन आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। देखो, जब स्टडी करने के लिए जा रहे हो, कुछ चीजें नई चीजें इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जाओगे तो ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं आपको मैक्स टू मैक्स बताता हूँ, इसका आप 1 दिन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको 7 डेज का सब्सक्रिप्शन दिखेगा 99 रुपीज का और मंथली सब्सक्रिप्शन दिखेगा 300 रुपीज का। मैं आपको प्रीफरेंस करूंगा आप 300 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 90 डेज का सब्सक्रिप्शन लीजिए। डेफिनेटली ये आपके अंदर ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब्सक्रिप्शन जरूर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद पे नाउ कर दीजिए आप। ये आपको पूरा आप लाइव चेन आपको देखने के लिए मिलेगी। जब ये चेन ओपन हो जाएगी तो इसको डीप में हमें स्टडी करना है कि ये लाइव चेन होती क्या है, इसको स्टडी करते किस तरीके से, इसको रीड कैसे करा जाता है। तो पहली चीज़ याद रखना, जब भी हम पहले यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ तो और मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, सभी चीज़ें दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा ट्रेड को किस तरीके से पकड़ा जाए। आज का सिनार में आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड का एनालिसिस किस तरह से करा जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लंबी वीडियो होने वाली है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे मैं आपको एक ओपन करवा के दिखाता हूँ। सिंपल एक एनएससी एक ऑप्शन चेन हमें प्रोवाइड करती है। पहले एक एनएससी, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं जो डाटा रीड कर रहा हूँ वो डाटा रीड कर रहा हूँ मैं लगभग 4 साल से। मैं आपको 4 साल बताता हूँ। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैं एज ऑफ 18 के आसपास मैं मतलब मार्केट से थोड़ा सा अर्निंग करना स्टार्ट करा था। 18, 19, 20, 21, आज मैं अभी जो मेरी रनिंग रेंज है, मैं 22 रनिंग चल रहा हूँ। तो मेरा लगभग मैं कह सकता हूँ 18, मेरी जब मैं 11 स्टैंडर्ड्स में 12 स्टैंडर्ड में था तब से मैं ट्रेडिंग का स्टडी कर रहा हूँ और तब से मैं डाटा को रीड करके ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आपको जब मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहे होंगे, जब मेरे पुराने ट्रेड देखो तो आपको पता चलेगा। और ये सभी चीज़ों में जो स्टडी कर रहा हूँ, जो डेवलप करा है, इसके पीछे 5 साल का एक्सपीरियंस है। कोई भी नया पर्सन आके ये चीज़ें मतलब क्लियर नहीं कर पाएगा या इतना जल्दी नहीं समझ पाएगी। टेक अ टाइम टू अंडरस्टैंड। जब आप लाइव मार्केट इंप्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली 101% मैं हजारों लोगों को सिखा चुका है ये सभी चीज़ें, और ये ऑलवेज वर्क करता है, मतलब ऑलवेज आपको वर्किंग करता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से मैं जब भी बैचेस चलाता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ, लाइव मार्केट बैच चलाता हूँ, लाइव मार्केट्स में ट्रेड्स पे प्रेफरेंस करता हूँ। तो ये सभी चीज़ें इस तरीके से होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इनिशियल बेसिस ऑप्शन को रीड कर रहा था, तो मैं ऑप्शन रीड करता था एनएससी चेन के ऊपर। तो अब मैं आप यहाँ डालता हूँ एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करता था, हम पहले इसके ऊपर डाटा रीड करते थे। बट ये क्या था, फ्री वेबसाइट थी बैंक निफ्टी, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता, निफ्टी सिलेक्ट करता था और यहाँ पे हमें इस तरीके से वेबसाइट देखने के लिए मिलती थी। बट होता क्या था कि यहाँ पे जो डाटा आता था ना, वो 3 मिनट डिलेड आता था। मतलब जो डाटा आएगा वो 3 मिनट्स डिले डाटा आएगा। तो 3 मिनट डिले डाटा होने की वजह से क्या होता था कि हमारे लिए थोड़ा सा एंट्री लेट हो जाती थी, और जो लाइव डाटा आता था
वो बड़े प्लेयर्स के पास आता था 1 मिनट में चेंजिंग वाला डाटा। तो एओसी या ऐसे सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं, आपको जल्दी डाटा दे देते हैं, और ये अभी डेवलप हुई वाली चीज़ है, पहले के सिनार में नहीं था। अभी 1-1.5 साल पहले से ये सभी चीज़ें होना स्टार्ट हुई कि हमें लाइव डाटा मिलना स्टार्ट हुआ है। या आप सेबी से डाटा खरीदने के लिए जाओगे तो आपको मिनिमम एक पर्सन के पास 50 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके वो लीगली डाटा खरीद सकते हैं, उसके पास डाटा आता है। फिर मैं आपको आने वाले टाइम में भी सिखाऊंगा कि फ्री डाटा किस तरह से ले जाए, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेके बैठना है। ये सभी चीज़ों के अल्टरनेटिव हमारे पास है, बट अभी स्टडी करने के लिए, आने के लिए डाटा एओसी वेबसाइट आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता था, हम इसके ऊपर डाटा देखते थे, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ स्टडी करने की कोशिश की। अब पहली एक चीज़ याद रखना, रूल नंबर 1, ये जो डाटा होता है क्या होता है, ये जो डाटा होता है, डाटा ऑलवेज हमें किसका आता है, डाटा हमें आता है ऑलवेज ऑप्शन सेलिंग का आता है। किसका आता है, ऑप्शन सेलिंग का। ये जो डाटा हमें प्रोवाइड हो रहा है वो किसका डाटा प्रोवाइड हो रहा है, ऑप्शन सेलिंग का डाटा प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ को याद रखो, जैसे प्रीमियम का प्राइस चल रहा है यहाँ पे कॉल और यहाँ पे पुट, ठीक है। तो जो कॉल की प्राइस कब बढ़ती है, आपने ये चीज़ को अंडरस्टैंड करा है, जब प्राइस क्या करती है, अपसाइड जाती है। और पुट की प्राइस कब बढ़ती है, जब प्राइस क्या करती है, नीचे की साइड जाती है, तब क्या होती है, पुट की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। अभी इसमें जब हम ऑप्शन सेलिंग के डाटा को स्टडी करने के लिए जाते हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है, जब देखो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो प्राइस घटती कौन सी चीज़ की, पुट साइड की घटती है। तो प्रॉफिट किस में होता है, जैसे आपने समझो पुट को सेल करा, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट होगा, मार्केट जब नीचे जाएगी तब प्रॉफिट होगा। याद रखो, पुट की प्राइस घटती कब है, जब प्राइस क्या करती है, अपसाइड जाती है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, बायर कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, बायर। मतलब कंसिडर करने के लिए, सीखने के लिए याद रखो, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, बायर। क्यों कंसिडर करते हैं कि प्राइस, समझो मैं फिर से एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि प्राइस प्राइस जो है जब वो अपसाइड जाएगी तो पुट की प्राइस क्या करेगी, डाउन साइड गिरेगी। हमने पुट को सेल करा है, पुट में 2 ऑप्शन होते हैं, आपको ये चीज़ पता होगी, एक बाय ऑप्शन होता है और एक क्या होता है, सेल ऑप्शन होता है। ये दोनों चीज़ आपको पता है। तो पुट की प्राइस गिरेगी कब, जब पुट को सेल करा तो हमें प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस क्या करेगी, अपसाइड जाएगी। तो ये चीज़ को याद रखना। सेम कंडीशन इसमें क्या कहते हैं, कॉल साइड में। कॉल साइड में हमें प्रॉफिट कब होगा, जैसे हमने कॉल को सेल करा, हमें प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड में गिरेगा। कॉल की प्राइस कब घटेगी, जब मार्केट क्या करेगी, नीचे की साइड में आएगी। तो प्राइस कॉल की कब घटती है, जब प्राइस क्या करती है, नीचे की साइड में आती है। तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सेलर कंसिडर करते हैं। इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सेलर कंसिडर करते हैं। अभी के हिसाब से 2 चीजें याद रखो। क्या मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 1, ये जो साइड है पुट साइड, पुट सेलर हमारे लिए कौन हो गए, बायर्स हो गए। क्या हमारे लिए हो गए, इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो हमें क्या हो, फिर से ईजी रहे। ये हमारे लिए क्या हो गए, बायर्स हो गए, और ये हमारे लिए कौन हो गए, सेलर्स हो गए। ये हमारे लिए कौन हो गए, सेलर्स हो गए। इतनी चीज़ अभी के हिसाब से याद रखो, इतना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या होना है, सेलर्स। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये होगा पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे जब हम डाटा को रीड करते हैं तो डाटा में अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है OI, ठीक है। OI का मतलब क्या होता है, याद रखना, OI का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। अभी ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या, कि जो मंथली बेसिस जो बायर्स एंड सेलर्स है, मतलब मंथली बेसिस बायर्स एंड सेलर, इन दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब क्या, जो ऑप्शन सेलर्स है, कॉल को भी सेल करने वाले और पुट को भी सेल करने वाले, उन दोनों का एडिशनल एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या करता है, दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे कॉल सेलर OI में कितने, 86,000 के आसपास, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 1 लाख है, या 1,26,000 के आसपास है। इस तरीके का हमें डाटा देखने के लिए मिलता है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है कि चेंज इन OI। चेंज इन OI का मतलब क्या होता है, चेंज इन OI मतलब आज के दिन में जो ट्रांजेक्शन हुआ है मार्केट में, वो चीजें हमें क्या करती है, शो करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन OI कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन OI कहते हैं। इस चीज को बस याद रखना, मतलब आज के दिन का कंस्ट्रक्शन हमें बताता है। कौन बताता है, चेंज इन OI बताता है। यहाँ पे वॉल्यूम हमें क्या बताता है, ऑलवेज ट्रांजेक्शन बताता है, कितने उसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है। वो चीजें हमारे लिए क्या होती है, मैटर नहीं करती। हमें ऑलवेज क्या होता है, जस्ट फॉर मिनट, ऑलवेज हमें जो वॉल्यूम होता है वो बस ट्रांजेक्शन बताता है। IV और एक चीज अभी याद रखना, IV, LTP, चेंज, बीड, आस्क क्वांटिटी, ये सभी चीजें हमारे लिए मैटर करती नहीं है। ये सभी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमारे लिए क्या मैटर करता है, OI एंड चेंज इन OI। हम जो पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, पहली चीज, हमें जब ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो हमें डाटा रीड करना पड़ेगा ऑप्शन सेलर के नजरिए से। नजरिया जो डेवलप करना है हमें, वो ऑप्शन सेलिंग का नजरिया डेवलप करना है। ये चीज को बस याद रखना। अभी यहाँ पे आते हैं OI के ऊपर। हमारे लिए क्या स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, OI और चेंज इन OI। मैं आपको NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता रहा हूँ। इनिशियली आपको नहीं पेड एप्लीकेशन लेना, तो ऑफिशियल वेबसाइट का भी रीड करना सीखो, डाटा किस तरह से रीड करते हैं। तो ये चीज़ें आपने स्टडी करना स्टार्ट करी। आते हैं थोड़ा सिनारियो के ऊपर। अब ये चीज़ें आपने सिनारियो क्रिएट करवा दिए, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम आते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे हमें शो हो रही है। ग्रीन तरीके से हमारे लिए क्या है, बायर्स है, और रेड तरीके से हमारे लिए क्या है, सेलर्स है। ये कॉल सेलर्स है
ये पुट सेलर्स है। बट पुट सेलर का प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट क्या करती है? अपसाइड जाती है। और कॉल सेलर का प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट डाउन साइड जाती है। आई थिंक आप समझे होंगे, बहुत ईजी समझना, आप अंडरस्टैंड करे होंगे। अभी आते हैं और पॉइंट के ऊपर। अभी ये जो डाटा हमें शो हो रहा है वो चेंजिंग वाला डाटा है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना। मैंने क्या करा, इसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और इसको मैंने ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में क्या करा, डिवाइड करा। लाइक इसको मैं नाम दूंगा ए, इसको मैं नाम दूंगा बी, इसको मैं नाम दूंगा सी और इसको नाम दूंगा मैं डी। 4 साइड में मैं डिवाइड करा डाटा को। अभी इसमें अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चेंज इन ओवाई, ओवाई, चेंज इन ओवाई, ओवाई। बस दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे ए वाला स्ट्राइक प्राइस है, ये कौन से स्ट्राइक प्राइजेस है? इन द मनी या आउट ऑफ द मनी? बताओ जल्दी, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी? कमेंट सेक्शन में बताना। ये कौन से स्ट्राइक प्राइजेस है? यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू घटती हुई जा रही है। तो घटती हुई जा रही का मतलब क्या? ये हमारे ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस है। ये कौन से स्ट्राइक प्राइजेस है? ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस। फिर घटती हुई वैल्यू कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे घटती हुई वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे ये कौन से वेबसाइट्स है? ये हमारे कौन से स्ट्राइक प्राइजेस है? ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड करे होंगे। आपको नहीं अंडरस्टैंड करना, सिंपल आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे देखना, सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यह सभी ड्राइंग्स को मैं रीजॉइन कर लूँगा। पहले भी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। अभी देखो, ऑप्शन चेन के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको ओटीएम या आउट ऑफ द मनी आता नहीं है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के लिए आई थिंक सो एक जस्ट फॉर अ मिनट, शो नंबर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, आई थिंक सो इन्होंने इसको रिमूव करा है, स्ट्राइक प्राइजेस को। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे, इसको आप ऑन करोगे तो आपको सिंपली चार्ट के ऊपर भी दिखेगा आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस कौन से, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस कौन से। बट इतना तो आपको आना ज़रूरी है। तो सेटिंग्स में जाके इसको मैं प्रेफरेंस नहीं करता कि ऑन रखो इस चीज़ को, सिंपल चीज़ें आना ज़रूरी है। इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ। अभी यहाँ पे जो सेम सेटिंग्स है, सेम सेटिंग्स आप ड्रॉ कर लेना। देखो शो नंबर्स, यहाँ पे याद रखना, बस ये सेटिंग को ऑन करना है आपको। शो नंबर्स के ऊपर सेटिंग को ऑन करना है, तो मेरे जैसा आपको डाटा देखने के लिए मिलेगा। आते और पॉइंट के ऊपर। अभी आप स्टडी करना, अभी आप क्या समझना कि जस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी इमेजिनरी लाइन है। और जस्ट फॉर मैं, हम फिर से ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। ये थी हमारी ड्राइंग। तो यहाँ पे आपको देखेगा इसमें वैल्यूएशन सबके बढ़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहे थे। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइजेस है? आईटीएम स्ट्राइक प्राइजेस है, जिसे हम कहते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस। और ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? ये भी हमारी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे भी प्राइजेस क्या बढ़ रहे हैं? वैल्यूएशंस बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे घटते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे घटते हुए जा रहे हैं। ये चीज़ें आपका अंडरस्टैंड करिए होंगे। आई थिंक सो सिंपल पॉइंट है आपका अंडरस्टैंड करने का। और जो बीच वाली लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? एटीएम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अभी आते पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। इतने तक आपने स्टडी कर। जब भी अभी हम यहाँ पे फिर से पार्ट्स बनाते हैं, और पार्ट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइक ये इस तरीके की और इस तरीके की, ठीक है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जब हम डाटा को रीड करते हैं, याद रखना, जब हम डाटा को रीड करते हैं तो यहाँ पे जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर के 3 डाटा है, कितने डाटा? ऊपर के 3 डाटा, नीचे वाले 3 डाटा। ऊपर वाले 3 डाटा, नीचे वाले 3 डाटा, यहाँ से 3 डाटा और यहाँ से 3 स्ट्राइक प्राइस। मतलब स्ट्राइक प्राइस याद रखो, जैसे ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से 3 स्ट्राइक प्राइजेस और यहाँ से 3 स्ट्राइक प्राइस है। इतना डाटा अभी के इनिशियल बेसिस आपको क्या करना होता है? स्टडी करना। मतलब एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, एटीएम के 3 ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस, एटीएम के 3 नीचे के स्ट्राइक प्राइजेस। इतने स्ट्राइक प्राइस को आपको क्या करना है? ओवरऑली देखना है। अभी ओवरऑली आपने देखना स्टार्ट करा तो अब मैं आपको कुछ और सेटिंग्स पे हम और थोड़ा सा क्या करते हैं, बैक टेस्टेड डाटा ओपन कर देते हैं। मैं कुछ भी आज का डाटा ओपन कर लेता हूँ। आज क्या थी? 12 नवंबर के आसपास, मतलब आज के एक्सपायरी में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 12 नंबर सिलेक्ट करता हूँ, लगभग 4:45 के आसपास में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको डाटा देखने के लिए मिलेगा। ये किसका डाटा है? आज के दिन का हमें डाटा यहाँ पे क्या हो रहा है? शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी हम डाटा को रीड करते हैं तो अभी हमको और एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे चेंज इन ओआई देखने के लिए मिल रहा है आपको 80 लाख, 78, 1,40,000। तो ये क्या है? और इसमें आपको फर्क क्यों देखने के लिए मिलता है? ये आपको 13 लाख देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 10-15 लाख देखने के लिए मिलता है। तो एक चीज को याद रखना, यहाँ पे जो एनएससी वेबसाइट पे लॉट साइज दिखाई जाती है, मतलब जो डाटा दिखाया जाता है वो लॉट साइज से दिखाया जाता है। मतलब क्या? इसमें इसमें 60,000 है ना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ऐसा करके डाटा आता है। याद रखना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15।
लॉट साइज दिखाते हैं यहाँ पे, मतलब एक तो 60,000 लॉट साइजेस यहाँ पे हमें क्या हो रहे हैं, शो हो रहा है। और यहाँ पे हमने शो नंबर को ऑन करा है, इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 15 के लॉट साइज से हमें डाटा क्या होता है यहाँ पे शो होता है। तो ये चीज को बस क्या करना, याद रखना। अभी आते हैं और पॉइंट के ऊपर। अभी समझना कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइसेस देखने हैं। तो ओवरऑल आपको पूरा डाटा रीड करना है। ये हमारे लिए क्या है, सेलिंग डाटा है, और ये हमारे लिए बाइंग डाटा है। तो हमें देखना है कि सबसे ज्यादा ओवरऑल यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइसेस पे डाटा कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 52,000 के आसपास, 13 लाख के आसपास क्या हो रहे हैं, सेलर कन्वर्ट हो रहे हैं। कितने सेलर कन्वर्ट हो रहे हैं, 13 लैक्स के आसपास यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेलर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सबसे बेस्ट चीज हो गया हमारे लिए। इसके बाद में हमें क्या देखना है, इसको हमने कंपेयर करा, इसको हमें देना है 100%। ठीक है, और ये वेबसाइट खुद करवा देता है, इसको हम कंसिडर करना है 100%। इसके बाद इसके साइड के जो भी डाटा है उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। बट इसके साइड में आप देखोगे कि हमें जो कंपैरिजन डाटा चाहिए ना, वो 90-80% के आसपास चाहिए। डिफरेंस डायरेक्टली 50-50% के आसपास हुए तो वहां पे कंसिडर करा जाता है कि सबसे ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। बाकी ये जो डाटा है ये टोटल न्यूट्रल डाटा है। डाटा की बहुत अलग अलग टाइप्स हम लाइव मार्केट में सीखेंगे, बट ये पहले बेसिक डाटा आप सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमें पता चला कि सबसे ज्यादा सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें रेड तरीके से डिनोट होता है, उस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा सेलर्स होते हैं। ना आपको ओआई देखना है, ना आपको वॉल्यूम देखना है, ओनली देखना है चेंज इन ओआई चेंज देखना है। ये चीज को याद रखना, वॉल्यूम थ्योरी अलग है और ओआई थ्योरी अलग है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम स्ट्राइक प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं 51,300 पे, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है 9:45 के आसपास। कितने बायर्स यहाँ पे, 51,300 के आसपास। और सेकंड इसके कंपेयर करोगे डाटा कहाँ पे क्रिएटेड है, 52,000 पे और 51,900 पे। मतलब क्या क्या हमें पता चल रहा है, सबसे ज्यादा बायर्स कहाँ पे बैठे, 51,300 पे, फिर उसके बाद 52,000 एंड 51,000। ये तीनों जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो हमारे लिए क्या है, बाइंग सिनारो क्रिएट कर रहे हैं। उसको ब्रेक करना मार्केट के लिए क्या है, हार्ड है। तो इतनी चीज को याद रखना। और कभी भी याद रखो, जब भी मार्केट में डाटा स्टार्ट होता है तो डाटा आपको ऑलवेज डाटा को क्रिएट होने देना है। क्रिएट होने के बाद में आपको पोजीशंस को क्रिएट करना है। अभी आप देखोगे मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं आज का प्राइस एक्शन हम स्टडी करेंगे, तो आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मैं जस्ट इसको हम ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे आपको 9:15 की कैंडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। 1 मिनट की कैंडल है, तो हम 1 मिनट की कैंडल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। हम क्या करते हैं, सिंपली हाँ यहाँ पे इस तरीके से लेवल ड्रॉ करते हैं, जो हमने आज के लाइव ट्रेडिंग में ट्रेड दिया था। और मैंने आपको कंसिडर करवा के बताया था, हम इस रेंज के ऊपर बाय करेंगे और फिर इस रेंज के नीचे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये हमारी क्या थी, प्लानिंग थी। ठीक है, अभी के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9:56 पे डाटा क्या क्रिएट हुआ। 9:56 9:50 56 मतलब ऊपर का टाइम देखना, 56 आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, बायर शिफ्ट हो रहा है 51,300 पे, 51,300 का है यहाँ पे नीचे के स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे बायर्स बढ़ रहे हैं। अभी ये बहुत दूर वाली लेवल है, तो हम नीचे पास वाले लेवल देखेंगे। पास वाले लेवल्स कौन सी है, 51,800 यहाँ पे 51,800 एंड 51,900। ये दो स्ट्राइक प्राइस पे आपको देखने के लिए मिलेगा डाटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए, तो मार्केट ने क्या करा, आपको देखने के लिए मैं 9:56 पे देखो यहाँ पे हुआ क्या। जैसे ही प्राइस ऊपर के साइड में ब्रेक करने के लिए गई, जैसे ही प्राइस ऊपर के साइड में ब्रेक करने के लिए 59 मिनट वाली कैंडल ने ब्रेक करा है, 56, 57, 58 आपको देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जो सेलर्स थे, पहले कितने थे सेलर्स, 14 लाख के आसपास थे। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, आप ये सेलर्स पे ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोजीशन एग्जिट होना। जब डाटा क्रिएट होगा ना, पोजीशन एग्जिट चाहिए हमें। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले 14 लाख का आसपास डाटा था। आप देखोगे 2 मिनट पहले कितने थे, 14 लाख के आसपास थे। ठीक है, 57, 58 हुआ। 1 मिनट के अंदर क्या हुआ, 1 लाख बायर्स, क्या 1 लाख जो सेलर्स थे उन्होंने पोजीशन घटा दिया। कभी भी याद रखो, पोजीशन घटाया का मतलब ट्रेड में इंटर होता है, मार्केट वहां से स्पाइक मारेगा। बट स्पाइक कितना मारेगा, जो प्रीवियस ऊपर का रेजिस्टेंस होगा मार्केट वहां तक मारेगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला प्रीवियस रेजिस्टेंस तक मार्केट गया, टारगेट अचीव किया, 30 पॉइंट्स यहाँ पे सिनारो हुआ और उसके मार्केट क्या करी, गिरने के लिए आई। अभी आप बोलोगे सर डाटा तो चेंज हुआ, मतलब मार्केट ने अपसाइड जाना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं होती। यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करो, डाटा चेंज हुआ है तो चेंज इन ओआई चेंज हुआ है, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ। मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव क्रिएट हुई, तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट स्पाइक मारेगा, ना कि ओवरऑल पूरे सिनारो को मार्केट पॉजिटिव क्रिएट करवा देगा। तो ये शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो एग्जिट्स होते हैं ना, वो चीज को समझना। बैंक निफ्टी ज्यादातर इस तरीके का ही क्रिएशन करवाती है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या कहते हैं,
सभी इंडेक्स पे सेम डाटा क्या होता है, वर्क करते हैं। इवन स्टॉक्स में भी सेम कंडीशंस पे डाटा वर्क करता है। ये होगा पहला एग्जांपल जहाँ पे हमें ट्रेड में इंटर करना था। उसके बाद देखना मार्केट में सेलिंग कहाँ से आना स्टार्ट, मैंने आपको बताया इंटर कहाँ करना है, इस लेवल पे 10:34 पे हमें इंटर करना है। तो मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, डाटा में आपको देखने के लिए मिलेगा सेलर एग्जिट हुए, मार्केट ऊपर की साइड में गई। फिर यहाँ पे आप देखोगे जो सेलर से 52,000 पे, 52,000 कहाँ पे, 52,000 इस लेवल पे बहुत सारे पोजीशंस यहाँ पे गायब हुए। मतलब बहुत सारे पोजीशंस मतलब एसएल्स लोगों के हिट हुए, प्राइस ऊपर गई, प्रॉपर स्पाइक मारी और उसके बाद में फिर डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। मतलब डाटा क्या हुआ, फिर न्यूट्रल हो गया। पोजीशन ऊपर के जो सेलिंग के बैठे थे वो एग्जिट होकर डाटा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और फिर से डाटा न्यूट्रल ट्रेड करना स्टार्ट करा। फिर देखते क्या हुआ। बट एक चीज़ को याद रखो, यहाँ पे ऑलवेज एक डिफरेंस है। देखो डिफरेंस सीखना सीखो। मतलब यहाँ पे आपको 6 लाख देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको सेम सेम डाटा देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा बायर्स बैठे हैं 51,300 पे। ये डाटा जब भी क्रिएट होता है ना, क्या होता है, ज्यादातर बायर्स क्या होते हैं 100 पॉइंट नीचे बैठते हैं, 200 पॉइंट नीचे बैठते हैं। बट बायर्स 51,300 पे जाके बैठे हुए हैं ना, मतलब मार्केट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं बाइंग सिनारो में। तो मार्केट का जो डाटा है, ओवरऑल जो डाटा है मार्केट का, वो सेलिंग कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। वो चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है। इस वजह से हमें देखने के लिए मिल सकता है सेलिंग। इस तरीके का डाटा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आगे आगे चलते हैं, क्या क्या सिनारो क्रिएट हुए, आगे आगे चलते हैं। 10:15 यहाँ पे हुए, ऊपर की तरफ देखना 17, 18, 19, 20। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों साइड से पोजीशंस क्या करवा गया, इंक्रीज करवा गया। अभी देखोगे यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या, 10:36 के आसपास, 36 मिनट। तो 36 मिनट्स पे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पहली चीज, मार्केट में कंटिन्यू बायर्स है 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, और यहाँ से ज्यादा बायर्स यहाँ पे बैठे हैं 51,900 पे। तो जब मार्केट ब्रेक करेगी तो ब्रेक वाली लेवल कौन सी, 51,700, मतलब 800 के लेवल के आसपास है। और सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं, 51,900 के आसपास के सेलर्स यहाँ पे आपको बैठे हुए देखने के लिए क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, और 1 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जैसे समझो अभी यहाँ पे हुआ क्या, अभी ये जब रनिंग कैंडल क्रिएट हो रही थी, क्या हो रही थी, रनिंग कैंडल क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस ने इस लेवल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको प्रीमियम में स्पाइक आता दिखे, थोड़ा डाटा लेट, कभी कभी डाटा थोड़ा लेट इंडिकेट कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट उसको पहले अंडरस्टैंड करने कि इस लेवल पे जाके स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, इसमें डाटा डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ लोगों का, प्राइस स्पाइक मारी और डाटा एक देखो 37 आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट फॉर अ मिनट, ऊपर का टाइम देखना, ऊपर का टाइम 36, 37, 38। देखो 1 मिनट के अंदर 37 वाली कैंडल पे कितने थे बायर्स, 8 लाख के आसपास। और 38 मिनट के कैंडल में सब के सब प्लेयर्स गायब हो चुके थे। तो मार्केट में यहाँ पे क्या इंडिकेट किया, मार्केट सेलिंग की तरफ इंडिकेट है। मार्केट जाएगा कहाँ पे, अभी देखना नीचे सपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट जाएगा कहाँ पे, अभी ब्रेक करा तो मार्केट मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा। तो मार्केट ने लेवल को ओपन करा, देखो फिर आपको देखना है सबसे ज्यादा हायर बायर्स फिर कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा बायर्स आपको दिख रहे हैं 51,300 पे, और कोई सेलर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। मतलब मार्केट डायरेक्टली जाएगी 51, जैसे समझो यहाँ पे 51,300 के आसपास का डाटा क्रिएट हो रहा है ना, इसके 100 पॉइंट ऊपर, मतलब 51,400 के आसपास आपको मार्केट जाती हुई देखने के लिए मिलेगी। ब्रेक करा प्राइस ने, ब्रेक करा, स्पाइक करा, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो सुबह ही हमने ट्रेड को क्रिएट करा था, ब्रेक करा, स्पाइक करा, और 51,300 के लेवल के आसपास आपको मार्केट, 400 के लेवल के आसपास आपको डेफिनेटली मार्केट आती हुई देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने कहाँ से कितने तक प्रेडिक्ट किया, लगभग हमने प्रेडिक्ट किया, आपको देखने के लिए मिलेगा 400 पॉइंट के लेवल तक। कितने लेवल, मार्केट भले शॉर्ट टर्म देखो ये ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता है, फिर भी ओवरऑल मार्केट वहां तक चली जाती है, ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है। तो इतना बड़ा शॉर्ट्स आपको देखने के लिए मिले। अभी यहाँ भी देखना, अभी यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करना, जब मार्केट में यहाँ पे टाइम देखो, ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करी, इस लेवल पे भी ट्रेड था। अभी आप देखोगे इस लेवल को भी आप कैप्चर कर सकते हो, किस किस लेवल से क्या कैसे कैप्चर कर सकते हो, उसके लिए भी हम डाटा को यूज करेंगे। अभी देखो मार्केट यहाँ तक ट्रेड कर रहा है, तो 12:35, तो 12:35 तक का मैं डाटा लेके जाता हूँ। 12:35 तो 12:35 तक देखो अभी साइडवेज डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। देखो कोई भी कहीं पे भी पोजीशंस क्रिएट नहीं हो रहे डायरेक्ट, अभी देखो यहाँ पे कहीं पे पोजीशंस क्रिएट नहीं हो रहे, पोजीशंस क्रिएट हो रहे डायरेक्टली 51,000 पे। मार्केट वहां तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, उतना स्पाइक मारने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि नए कहीं पे बायर्स नहीं बैठ रहे। तो यह हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट और शार्प फॉल देने वाली है। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर, इसमें आप शॉर्ट पोजीशंस लिए हो तो होल्ड भी कर सकते हो, सिनार भी क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा हिम्मत जुटा के लोगों ने क्या करा, 51,700 पे कुछ बायर्स को लाने की कोशिश की। कहाँ पे, 51,700 पे, फिर कहाँ पे 51,700, मतलब यहाँ पे बायर्स को लेके आने की थोड़ी सी कोशिश हुई, जब मार्केट क्या कर रही थी, ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही थी। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करे, बट फिर भी मार्केट का वन साइडेड डाटा है। 12:15 के
आसपास जाएंगे, हम डाटा को क्रिएट होने देंगे। थोड़ा वेट करना पड़ता है हमें डाटा क्रिएट होने में, जब डाटा क्रिएट होता है तब ट्रेड में क्रिएट होता है। देखो 51,800 पे सेलर्स को ऐड करवा दिया, सबसे ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं 52,000, मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग पोजीशन शिफ्टिंग हो रही है। देखो पोजीशन से आपसे क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है 52,000 से 52,100 पे, सॉरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रॉन्ग पोजीशन शिफ्टिंग है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंसेस है वो यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट होते हुए आपको देखने के लिए मिल रहा है। 11 बज के मतलब 12 बजे के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा सब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो रहा है 51,800 के आसपास। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं डाटा को। 51 ब्रेकआउट वाली कैंडल कौन सी है, इसको हम कंसिडर करते हैं ब्रेकआउट 36, 1236 के आसपास जाएंगे हम। 1236, जस्ट फॉर अ मिनट, 31, 32, 33, 34, 35, ओके। अभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अभी आप देखोगे 34 मिनट के यहाँ पे कैंडल क्रिएट हो रही है, पूरे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, बड़े बायर से 51,200 तक, मतलब 51,300 तक मार्केट स्टिल जाने के लिए रेडी है। इतना मार्केट ने स्ट्रक्चर को ओपन करा है। यहाँ पे आपको 5 लाख 6 लाख के आसपास सेलर्स बायर देखने के लिए मिल रहे हैं। 1 मिनट के अंदर सेलर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। डिक्रीज जैसे होना स्टार्ट हुआ, याद रखना फिर स्पाइक आने वाला होता है। आपको सिंपल क्या करना है, जो प्राइस की लेवल आसपास वाली नजदीक वाले स्ट्राइक प्राइस है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पे लेवल दिख रही है 51,600 के आसपास, तो आपको देखना है स्ट्राइक प्राइस 51,600 के आसपास वाली। तो यहाँ पे आपको देखना 2 लाख डायरेक्ट माइनस है। माइनस का मतलब ये प्राइस को ब्रेक करेगा, डायरेक्ट स्पाइक मारने वाला है प्राइस। जैसे ही मार्केट ने 35 मिनट्स की कैंडल में ब्रेक करा, आपको देखने के लिए मिला डाटा यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिला। देखो सेलर्स इंक्रीज हुए, बायर डिक्रीज हुआ, स्पाइक मारता हुआ देखने के लिए मिला। मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली रुकने, 51,300 के आसपास मार्केट रुकने के लिए देखने के लिए मिली। इसके बाद पूरा डाटा वन साइडेड क्रिएट हुआ और मार्केट क्या करी, फॉल करते हुए देखने के लिए मिली। तो ये कुछ एग्जांपल है। देखो अभी अब बायर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, 50,400 के आसपास। तो मार्केट में डायरेक्ट बायर्स थे इस लेवल के आसपास, पर इतना नीचे नहीं गिर सकता, तो इसके लगभग प्राइस ऊपर के आसपास जाती, बट फिर भी मार्केट में सेलिंग ही कंसिडर करी थी, बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग हुई, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल डाटा आपको देखने के लिए मिला, कोई भी मार्केट में किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि मार्केट में क्या करे, बाइंग करे, कुछ भी करे। इस वजह से मार्केट क्या कर रही थी, पानी जैसे गिरती जा रही थी। ये ऐसे बायर्स आपको कोई ऊपर देखने के लिए मिलते हैं तो मार्केट इतनी ज़्यादा कभी नहीं गिरती, बट गिरी क्यों मार्केट, क्योंकि मार्केट्स में क्या थे, नीचे की तरफ बायर्स नहीं थे। आई थिंक सो आप डाटा को स्टडी करना सीखे होंगे, अंडरस्टैंड करना सीखे होंगे। चेंज इन ओआई में आपको जिस तरीके से मैं आज माइंडसेट सिखाया हूँ, उसी तरीके से आपको क्या करना है, डाटा को रीड करना है। और डेफिनेटली आप ये जो तरीका है डाटा रीड करने का, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें क्या कर पाओ, लर्न कर पाओगे और सीख पाओगे। और सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप जब इस प्राइस से आप क्लिक करते हो ना, इस प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है, ओआई चेंज दिखता है, ओआई ग्राफ दिखता है, वॉल्यूम दिखता है, पीसीआर दिखता है, सी बिल्डअप, पी बिल्डअप, ओआई मल्टीपल चार्ज, ओआई और सी ओआई दिखता है। हमें ये सभी चीज़ें मैटर नहीं करती, हमारे लिए मैटर करता है चेंज इन ओआई। क्या देखने के लिए मिलता है हमें, चेंज इन ओआई मैटर करता है। रेड लाइन सेलिंग की लाइन है जो हमारे लिए क्या है, कॉल सेलर्स है। पुट लाइन हमारी बाइंग की लाइन है जो हमारे लिए क्या है, पुट बायर्स है। आई थिंक सो आज आप स्टडी करे होंगे। इस जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक इस वीडियो को फिर रिपीट करके देखना, 1 से 2 बार देखने की कोशिश करो और एग्जांपल देखने की कोशिश करो। मेरे लाइव ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करो। जब भी मैं लाइव आता हूँ, बहुत बार मैं डाटा सिखाया हूँ, बहुत बार मैं आपको डाटा में ट्रेड दिया हूँ, तो मैं किस प्लानिंग के साथ डाटा में ट्रेड देता हूँ वो चीज़ें आपको सिखाया हूँ। इसमें जब हम सीखने के लिए जाएंगे, आप इसके ऊपर लगभग 100 लाइक्स करोगे तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये हम पेड कोर्स में सिखाते हैं, और ये जब भी मैं सिखाता हूँ ना, हर किसी के अंदर डेवलपमेंट आते देखने के लिए मिलती है। और मैं बहुत ज़्यादा गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये चीज़ें डेफिनेटली वर्क करती है, बस इसको आना ज़रूरी होता है, इस चीज़ को स्टडी करना आना ज़रूरी है। जो डाटा क्रिएट हो रहा है ना, वो ऑप्शन सेलिंग का डाटा है, इसके लिए हमें ऑप्शन सेलिंग आनी भी ज़रूरी होती है, माइंडसेट डेवलप करना भी स्टडी होता है। सिर्फ 9 ईएमए लगाने से या क्या कहते हैं 5 का ईएमए लगाने से, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से, सिर्फ ब्रेकआउट देखने से हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको स्टडी करना आना जरूरी है कि प्राइस नीचे गई तो ऊपर क्यों गई, ऊपर गई तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ये आपको कौन बता सकता है, आपको डाटा बता सकता है। कब ऑप्शन बाइंग के ट्रेड डाले जाए, कब ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड डाले जाए, ये हम कौन सिखा सकता है, कौन बता सकता है, सिर्फ डाटा सिखा सकता है और डाटा ही बता सकता है। तो आप एओसी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली 101% आपके अंदर ग्रोथ आपको आते हुए देखने के लिए मिलेगी। आई थिंक सो आप कुछ चीज़ें सीखे होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे, डेवलपमेंट आपके अंदर आ ही रही होगी और इसी तरीके से आपको पता चल रहा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।